ठीक है। तो 2, 6, 10 में जो प्लैनेट बैठे हुए होंगे ये आपस में एक दूसरे से रिश्ता रखेंगे, अच्छा या बुरा वो हम बात करें। तीसरा जो है, तीसरा कौन सा होगा ट्राइन? तीसरा होगा 3, 7, 11। कैसे होगा? ये थर्ड है, ये 11 है और ये 7 है। नंबर में ठीक है, 3, 7 और 11। तो एक ट्राइन कौन सा बना? 3, 7 और 11 का ट्राइन बना। तो 3, 7, 11 में जो प्लैनेट बैठे होंगे वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है। चौथा कौन सा होगा? चलिए इसको मिटा देते हैं लाइन को। चौथा होगा हमारा 4, 8 और 12। ये हमारा चौथा ट्राइन। चौथा ट्राइन हम यहाँ पे लिखते हैं 4 ट्राइन। फोर्थ क्या होगा? 4, 8, 12। 4, 8, 12 में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं वो आपस में एक दूसरे से गले मिलेंगे, हेलो करेंगे, नमस्ते करेंगे या लड़ेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद एक इक्वेशन और होती है, वो होती है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं अपने घर में, तो हमारे घर के बिल्कुल आजू बाजू वाले जो घर होंगे उनसे तो आपका रिश्ता बराबर का ही होगा, क्योंकि जब आप सुबह सुबह घर से निकलोगे तो सबसे पहले आपके जो लेफ्ट पे रहता होगा या उससे मिलोगे, जो राइट पे होता होगा या उससे मिलोगे, दोनों में से किसी एक से तो आप मिलोगे ही मिलोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का एक पड़ोसी 12 नंबर है और एक पड़ोसी 2 नंबर है। तो 2 और 12 नंबर के जो रिश्ते हैं इनमें भी आपस में दोस्ती हो जाएगी या दुश्मनी हो जाएगी, जो भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोई प्लैनेट अगर बैठे हो तो वो भी आपस में दोस्त हो या दुश्मन हो, लेकिन रिश्ता उनमें जरूर है। और जो आपके घर के बिल्कुल सामने रहता है उसके साथ क्या होगा भाई? ये भी तो आपका पड़ोसी है, जो घर के सामने आपको बिल्कुल बैठा हुआ है। आपने अगर पर्दा नहीं डाला तो आपके घर में झांकने का सबसे ज्यादा इजी तरीका अगर किसी के पास है तो वो सामने वाले घर के पास है ना। तो 1, 7 का भी एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्लैनेट एक दूसरे से बात करते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर ये वाला पड़ोसी जो 12 नंबर मकान में रहता है, आप ये खुद हो, और जो आप 2 नंबर में आपके मकान में जो बंदा रहता है, जो पड़ोसी आपका रहता है, अगर ये आपस में दोस्त हैं तो कैसा होगा? आपको कैसा फील होगा? कुछ लोग मैं एक ऑडियो अपना अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे जरा कुछ लोग आंसर करें। अगर आपके पड़ोस में दोनों, इधर भी आपका दोस्त हो, इधर भी आपका दोस्त हो, और आप खुद यहाँ बीच में बैठे हो, तो एज अ पर्सन आपको कैसा फील होगा? कोई बताना चाहेगा? खुशहाल, लाइफ स्मूथली चलेगी, मजा आएगा ना जिंदगी का। बिल्कुल सर, लाइफ स्मूथ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर दुश्मन बैठे हो तो क्या होगा? वही सर, नर्क बन जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगा बंदा। सुबह सुबह घर से निकलोगे, उसकी शक्ल दिखेगी और कहोगे यार क्या झगड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, झगड़े हो ऐसे ही सकते होता है हैं ना। यस, झगड़े हो सकते हैं। अनकंफर्टेबल होगा आदमी, उसको कभी कंफर्ट नहीं होगा, है ना। उसके घर की पाइप लीक करेगी, इसके घर में पानी आएगा, आप कहोगे भैया अपना पाइप ठीक करा लो, वो कहेगा नहीं कराता तो क्या करूंगा? क्या कर लोगे आप? क्योंकि वो दुश्मन है, वो उल्टी बात करेगा।
उसके घर का पानी लीक कर रहा है, गीला आपका घर हो रहा है, सीलन आपके घर में आ रही है, तो पड़ोसी से रिश्ते होंगे तो आप उसको बोलोगे, वो कहेगा हाँ हाँ कल ही कराते, और दुश्मन होगा तो क्या कहेगा, नहीं कराता, क्या कर लेगा तो, मेरे घर तो ठीक है, तेरा घर सीलन आ रही है तो आने दे। ठीक है, तो पड़ोस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि दोनों तरफ तो दोस्त नहीं हो सकते या दोनों तरफ दुश्मन नहीं हो सकते। अगर दोनों तरफ दुश्मन है तो आप अनकंफर्टेबल हो, दोनों तरफ मित्र हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल हो। ठीक है, वही चीज 159 में भी है। 159 में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो आपस में दोस्त है तो अच्छा है, दुश्मन है तो खराब है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ये ज्योतिष है कि आपके जीवन का हिसाब किताब है, थोड़ा सा बताओ मुझे। ये जो जीवन का आपने हिसाब सीखा किताब। अभी, ये तो जिंदगी में रोज होता है ना हमारे साथ। यस, ये ज्योतिष थोड़ी है, ये ज्योतिष नहीं है, ये हमारी जिंदगी का डेली का हिसाब। न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पत्री को पढ़ते। ठीक है, अब वैदिक में इसको मुश्किल कैसे बनाया जाता है, जैसे पंडित लोग नंबर ही बताते नहीं पढ़ा जा रहा था, इससे पता नहीं क्या। म्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं तो। अब हम लोगों को जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो हमें बताता है तो क्या कहता है, उसके शब्द। मैंने आपको क्या बोला, दोनों पड़ोसी बुरे हैं तो बीच में आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। वो क्या बोलेगा, आपकी पत्री में चंद्रमा का पाप कर्तरी योग है। आप डर जाओगे, पता नहीं कौन सा पाप कर्तरी योग। ठीक है, ये वैदिक की भाषा है, हमें नहीं सीखा, हमें बिल्कुल अपनी जिंदगी जैसे चलानी है उसके हिसाब से सीखनी है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, पड़ोसी अच्छे हैं तो हम अच्छे, पड़ोसी बुरे हैं तो हमारा हाल खराब। बस हो गया, इससे ज्यादा समझने की जरूरत ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये सब एक दूसरे के साथ माने जाएंगे जब ये हमारे ऊपर अपनी जिंदगी में हमारे असर देंगे तो। ठीक है, अब ये सेकेंड हाउस भी आपके फ्रेंड का है, 12 नंबर हाउस भी आपके फ्रेंड का है, फर्स्ट नंबर भी आपको। आज खाना बनाने का मन नहीं है, चलो साथ वाले के घर चलते हैं, वहीं बैठे वहीं खा लिए। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जब बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो अक्सर ये होता था ना, ये हमारा कल्चर रहा है कि छोटे बच्चे होते हैं कहीं खेल रहे होते हैं, मम्मी उसकी अपने बच्चों को खिलाती है, हमारे बच्चे को भी खिला देती है, तो बेटा खा ले, तो उसने केयर की ना। तो इस तरीके से बड़े हो जाएं और हम तीनों दोस्त हों तो भी हमारी रोज ऐसी होगी पार्टी। तो इस तरीके से पत्री में ग्रह काम। ठीक है।